संसद भवन से आई, जहां पर इंडिया गठबंधन खासतौर से कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने आज संसद भवन से मार्च करने की शुरुआत की चुनाव आयोग के कार्यालय तक। और ये अपने आप में तमाम कोशिशें थी वोट बैंक को लेकर, या कहा जाए पूरा जो एसआईआर का मसला है उस मसले को लेकर और वोट चोरी के मसले को लेकर लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने को लेकर। और ऐसे में तमाम विपक्षी दलों के जो सांसद से वो संसद से निकले चुनाव आयोग कार्यालय के लिए, लेकिन उन्होंने इसके लिए अनुमति नहीं ली थी और ऐसे में दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया। रोकने के बाद राजनीति गर्मा गई। विरोध स्वरूप ये हुआ कि सरकार जबरदस्ती रोक रही, हालांकि इसकी अनुमति नहीं थी विपक्षी दलों के पास में। इस वजह से दिल्ली पुलिस ने रोका और चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट किया था कि आप 30 कोई भी सांसद आ सकते हैं। दोपहर 12 बजे मिलने का वक्त दिया था। चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यालय में बुलाया था, लेकिन वहां न जाकर बातचीत न कर तमाम विपक्षी नेताओं ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश की। कोशिश ये थी कि इस प्रकार की तस्वीरें सामने आए जिसके चलते एक ऐसी स्थिति परिस्थिति बने जिसकी वजह से साफ तौर पे एक संदेश देने की कोशिश थी। कोशिश ये थी कि चुनाव आयोग को घेरा जाए, जिसके बहाने सरकार पर निशाना साधा जाए। लेकिन जो तथ्यों के आधार पर अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग ने बातचीत के लिए बुलाया था। लगातार चुनाव आयोग राहुल गांधी और कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों से कह रहा है कि आप सबूत दीजिए, लेकिन सबूत ना देकर लगातार पब्लिक डोमेन में परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश लगातार की जा रही। और वही कोशिश आज भी मॉनसून सत्र के चौथे सप्ताह के पहले दिन, आज सोमवार के दिन भी देखने को मिली। कैसे क्या हुई तमाम सियासत इस पूरे मसले को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। कथित वोट चोरी पर संसद से सड़क तक लड़ाई, लेकिन आरोपों में कितनी सच्चाई? राहुल ने चुनाव आयोग के सवालों से दूरी बनाई, बीजेपी ने पलटवार कर सियासत गरमाई। मतदाता सूची में गड़बड़ियों के राहुल गांधी के आरोपों के बाद देश की सियासत गर्म है। विपक्ष पहले बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर हंगामा कर रहा था और अब कथित वोट चोरी पर बवाल काटे हुए है। विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन के सांसदों ने दोनों मसलों पर संसद भवन से चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च निकाला। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत समेत विपक्ष के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में सबको छोड़ दिया गया। कांग्रेस जहां इसे संविधान बचाने की लड़ाई बता रही है, तो सरकार का कहना है कि अगर राहुल को चुनाव, संविधान और लोकतंत्र में रत्ती भर भी विश्वास होता तो चुनाव आयोग को एफिडेविट देते। देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। वन मैन वन वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। आरोप करते हो आपको संविधान में रत्ती भर विश्वास होता तब आप एफिडेविट देते, चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखते। आप गाली गुलज करके, अराजकता पैदा करके देश में एक अशांति की माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हो। दरअसल कुछ राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से समय मांगा था, जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को खत लिखकर बातचीत के लिए सोमवार दोपहर 12 बजे बुलाया था। रमेश को लिखे पत्र में चुनाव आयोग के सचिवालय ने कहा कि आयोग ने आपके अनुरोध पर विचार करते हुए बातचीत के लिए समय देने का निर्णय किया है। चुनाव आयोग ने बातचीत के लिए अधिकतम 30 लोगों के नाम और उनके गाड़ियों के नंबर देने के लिए कहा था, लेकिन इंडी ब्लॉक ने यह मानने से इनकार कर दिया और बड़ी संख्या में सांसद चुनाव आयोग की ओर बढ़ गए, जिससे पुलिस ने उन्हें रोक दिया। सरकार के तमाम मंत्रियों ने इस कदम पर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन पर जुबानी हमला किया और पूछा कि राहुल गांधी जवाब दें कि वो क्यों भाग रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के दबाव में लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी, तुम जीते हो तो क्या वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से जीते हो? प्रियंका गांधी वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से जीती है? अरे मत उड़ाओ लोकतंत्र की धज्जियां, मत करो देश को शर्मसार। नाटक नौटंकी बंद करो। तुम देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हो। या जो इन्होंने खुद ने अपने अपनी सीटों में लोगों को गलत रजिस्टर करा के वोटर बनाए, अपना झूठ, अपनी चोरी छुपाने के लिए शायद ये पूरा यहाँ पे नाटक कर रहे हैं। वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोपों पर कांग्रेस पार्टी ने रस्साकशी शुरू हो गई है। कर्नाटक कांग्रेस के मंत्री और सीएम सिद्धरामैया के बड़े समर्थक माने जाने वाले के एन राजन्ना ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
राजन्ना ने कहा कि हार की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर थोपने से बेहतर होगा कि पार्टी खुद भी इसकी जिम्मेदारी ले। राजन्ना के अनुसार वोटर लिस्ट में सुधार करना आम बात है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी यह प्रक्रिया देखने को मिलती थी, तब पार्टी ने क्यों आंख बंद कर रखी थी। यह सच है कि चुनाव में धांधली हुई है तो यह हमारे लिए शर्म की बात है। राज्य में हमारी सरकार रहते हुए नाक के नीचे ये सब हो रहा था। अगर चुनाव में धांधली हुई थी तो हमने तब सवाल क्यों नहीं उठाया। खासकर महादेवपुरा में जहां भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए, तब हमने चुप्पी साधे रखी और अब हम इस पर बात कर रहे हैं। बाद में राजन्ना ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। बीजेपी ने इस पर भी कांग्रेस पर हमला बोला। राजन्ना जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आता है, उसने एक सच बताया है। राजन्ना सीनियर मिनिस्टर ने खुलकर बताया है कि जो राहुल गांधी का बयान है वो बिल्कुल झूठ है। जो वोटर लिस्ट में लफड़ा हुआ है वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। ये सच बात खुद राजन्ना ने बयान दिया है। इस बीच चुनाव आयोग ने एक बार फिर राहुल पर निशाना साधा। सीईओ कर्नाटक द्वारा जारी किए गए कल के नोटिस में सीईओ महाराष्ट्र और सीईओ हरियाणा के कल के रिमाइंडर के बाद चुनाव आयोग ने अपना सख्त फैसला फिर दोहराया है। आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी सीईओ कर्नाटक के 7 अगस्त को जारी पहले पत्र पर अभी भी समय रहते हलफनामा दें या देश से माफी मांगें। देवेंद्र और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज की इस बड़ी खबर पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष